नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल, इसके फाइनेंशियल और आईपीओ की डिटेल जानेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए कैसा लग रहा है। ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 100% सब्सिडरी कंपनी है, जो कि जून 2024 में एस्टेब्लिश हुई थी। इनके ज़्यादातर होटल साउथ इंडिया में, जिसमें बेंगलुरु, मैसूर, कोच्चि और चेन्नई जैसी सिटीज शामिल है। गुजरात गिफ्ट सिटी में भी इनका होटल है। इनके होटल्स लीडिंग ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जहां पर सुपीरियर सर्विसेज ऑफर की जाती है और हाई क्वालिटी असेट और कस्टमर सर्विसेज एंश्योर की जाती है। आपको इनके होटल्स ब्रांड में शेराटन ग्रैंड, 4 पॉइंट्स बाय शेराटन, ग्रैंड मर्क्यूर, हॉलिडे इन, आईबीसी स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने जाने माने इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड से भी हाथ मिलाया, जिसमें मेरियट इंटरनेशनल, एकोर, आईएचजी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स है। अभी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 95.26% है। आईपीओ इश्यू के बाद में प्रमोटर की होल्डिंग 74.09% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 3,418 करोड़ के अराउंड है। ये तो हमने कंपनी की प्रोफाइल की बात की। चलिए इसके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल में इनके असेट 947.57 करोड़ है। इनके असेट हर फाइनेंशियल में ग्रोथ कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल में इनका रेवेन्यू 470.68 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ हुई। प्रॉफिट की बात की जाए तो 2023 फाइनेंशियल में इनको 3.09 करोड़ का लॉस हुआ। इन्होंने अपने लॉस को रिकवर करते हुए 2024 फाइनेंशियल में 31.14 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। इन्होंने 2025 फाइनेंशियल में 23.66 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके प्रॉफिट में 24% की कमी आई। एवरी फाइनेंशियल में इनके इबिटा में ग्रोथ है। नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ कम है, लेकिन हर फाइनेंशियल में इनकी नेटवर्थ में ग्रोथ हो रही है। 2025 फाइनेंशियल में इनकी नेटवर्थ 78.58 करोड़ है। उधारी की बात करें तो 2023 फाइनेंशियल में इनकी उधारी 630.50 करोड़ थी, लेकिन 2024 फाइनेंशियल में इन्होंने अपनी उधारी पर थोड़ा कंट्रोल किया। 2025 फाइनेंशियल में इनकी उधारी फिर से बढ़ गई और इनकी उधारी 617.32 करोड़ है। इनकी उधारी बहुत ज़्यादा है, जिस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केपीआई वैल्यू की बात की जाए तो आरओसी 13.62% है, जो कि एवरेज है। डेट इक्विटी की बात की जाए तो 7.40 है, ये बहुत ज़्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 30.11% है, जो कि अच्छा है। पैट मार्जिन 5.03% है, जो कि कम है। इबिटा मार्जिन 35.45% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 32.26 है, जो कि ज़्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो फाइनेंशियल इनके ठीक नहीं लग रहे। कंपनी की उधारी बहुत ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आईपीओ का टोटल इशू है 759.60 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इशू है। एक शेयर की प्राइस 85 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ है। एक लॉट में 166 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,940 रुपीज़ है। यह आईपीओ 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 29 जुलाई को होगा। रिफंड 29 जुलाई को मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा, उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 30 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 31 जुलाई को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 468.14 करोड़ कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज को पे करने में यूज करेंगे। 107.52 करोड़ बेल प्रमोटर से लैंड के अनडिवाइडेड शेयर को बाइंग करने में यूज करेंगे और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और अदर पर्पज में यूज करेंगे। अब चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट में पहला, इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में। दूसरा, प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है। तीसरा, कंपनी ने अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट जनरेट किया है। चौथा, आईपीओ फंड से ये 468.14 करोड़ उधारी पे करने में यूज करेंगे, जिनसे इनकी उधारी पर थोड़ा कंट्रोल होगा। पांचवा, इन्होंने आईपीओ में शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ से कम रखी है, जो कि अट्रैक्टिव प्राइस है। नेगेटिव पॉइंट में पहला, डेट इक्विटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके प्रॉफिट में 24% की कमी आई है। तीसरा, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल ज़्यादा ठीक नहीं है। चौथा, पैट मार्जिन कम है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए एवरेज डिमांड है।
अभी इस आईपीओ की जीएमपी 14 रुपीज चल रहा है। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग 10 से लेकर 20% के बीच में लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो फाइनेंशियल को ध्यान में रखते हुए आईपीओ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन इन्होंने आईपीओ में अच्छा काम किया है। इन्होंने आईपीओ का टोटल हिस्सा फ्रेश इशू में रखा है और आईपीओ में शेयर की प्राइस 100 रुपीज से कम रखी है, जो कि इन्वेस्टर को आईपीओ अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करेगी। और इसके अलावा आईपीओ फंड से 468.14 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे, जिससे इनके फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग हो गए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। बाकी इस आईपीओ का और अपडेट इस आईपीओ के शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इस आईपीओ का और अपडेट 24 जुलाई को मेरे यूट्यूब चैनल पे इस पर पोस्ट में शेयर कर दूंगा। इस आईपीओ के लिए आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।